हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त अपने बस कर रहे सेशन पहुंचने करते अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं। और इसमें जो अपन बिंदु कंसीडर किए हुए हैं वो है सर्व समीकरण का अपन यूज करके समाकलन को कैसे आसान करते हैं, यानी अपन सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके समाकलन कैसे करते हैं वो अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सीखने के क्रम में है। बहुत सारे क्वेश्चन इस सर्व समीकरण पर बेस्ड अपन ने सॉल्व करवा भी दिए हैं। उम्मीद है कि आपको वो चीजें समझ में आ रही होंगे, आप चीजों को देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अपन आज कुछ और क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, उनको अपन ये देखेंगे है ना, और एक्सप्लेन करने की अपन कोशिश करेंगे। अगर कोई आपको लगता है कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप उस चीज को मेरे से जरूर साझा करें भाई। आप कमेंट के थ्रू मेरे को आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज को मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, या फिर अगर वीडियो जिस तरीके से जा रही है ना उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको भी आप जो है जरूर सजेस्ट करें। जहां तक मेरे से हो सकेगा उसको अपन इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना, बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और मैंने आपसे कमिटमेंट करी हुई है कि अपन क्लास 12 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक बार फिर से मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, ये कमिटमेंट है। और मैंने कमिटमेंट कर दी है तो मैं इससे भूखूंगा नहीं। बस आपको क्या करना है, लगे रहना है। जिस तरीके से सेशन कंटिन्यू आ रही है उनको आपको देखते रहना है, आपको अच्छा ही लगेगा। सब कुछ आपको यहाँ से कंसेप्चुअल चीजें आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। चलो अपन पहला क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। cos 2x, क्या यहाँ पर cos 2x cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस का cos अल्फा, ये पहला क्वेश्चन। चलिए आप इसके बारे में सोचो, आपकी क्या अप्रोच रहती है इसको सॉल्व करने की ना। मैं आपसे कहता हूँ कि दुनिया में क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई अप्रोच है ना। आप जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ जरूरी नहीं कि वही दुनिया में एक मेथड है ना। मल्टीपल मेथड हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना। जो जिसको सूझता है या फिर जो जिसको पता चल पाया है या फिर जो जिसने जैसे सीखा हुआ है उस तरीके से वो डिलीवर करता है ना। मैंने भी जैसे जो कुछ भी सीखा हुआ है वो अपन डिलीवर कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो बस सबकी अपनी अप्रोच है। किसी एक की अप्रोच को आपको जिसको अच्छा लगता है उसको आप पकड़ लेंगे, है ना। ध्यान से देखो, cos 2x को अपन क्या करते हैं, उसको पहले आई मान के लेंगे ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखते हैं इसको हम, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बटे cos x माइनस cos अल्फा, है ना। देखो मैथमेटिक्स में ब्रैकेट का कमाल है, प्लस का कमाल है, माइनस का कमाल है, गुणा का कमाल है, भाग का कमाल है। इसी के इर्द गिर्द गणित पूरी घूमती रहती है, चलती रहती है। गुणा भाग प्लस माइनस, है ना। इसी के इर्द गिर्द पूरी गणित घूमती रहती है ना। आप देखो 12 के सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं, उसमें दो दो पन्ने के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, दो दो पन्ने के सवाल देखने को मिलते हैं। एक माइनस की जगह पे आपने प्लस कर दिया, पूरी लुटिया डूब जाएगी आपकी, ठीक है ना। आप आंसर तक जिंदगी में नहीं पहुंच पाओगे। इतना गणित में इतना इंपॉर्टेंस है, आप लगाते चले जा रहे हो, लगाते चले जा रहे हो, पन्ना भरते चले जा रहे हो, लेकिन अगर आपने कहीं बीच में बाई डिफॉल्ट गलती से प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स की समझ है तो आपने अगर कहीं प्लस लगा दिया है तो आप उसी के तरीके से उसको सॉल्व करोगे। कोई रटके तो नहीं हो, है ना, कोई रटे तो होने की भी, हाँ प्लस लगाया फिर यहाँ माइनस अपने मन से लगा दे, जब मन करे प्लस जब मन करे माइनस। तो फिर ये आपकी समझ को नहीं बताता। आपकी समझ का मतलब आप गलती से अगर कहीं प्लस के यहाँ पे माइनस लग गया तो फिर आप अगर मैथमेटिक्स के आप पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है ना, तो फिर क्या मतलब होगा। आप खुद ही सोचे है ना, अगर वो मैथमेटिक्स के समझ रखता है तो अगर उसने गलती से कहीं प्लस के यहाँ पे माइनस लगा दिया तो वो माइनस के हिसाब से ही सॉल्व करता हुआ आगे चलेगा। लेकिन उसने रट के नहीं आएगी, वहां पर प्लस लगाया फिर वो फिर से माइनस लगा दिया, फिर वो कहीं रटा थोड़ा नहीं कि वो काम करेगा। अगर अच्छा समझदार है कोई चीज, ठीक है ना, तो वो जैसे कोई अगर कहीं गलती से प्लस या माइनस लग गया तो वो उसी के हिसाब से सॉल्व करेगा। वो नहीं कि वही वाला फिर से बीच में माइनस फिर प्लस आंसर तब आंसर ले आए।
आप अच्छी समझ रखते हो तो फिर गलतियां हो गई तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे साथ भी है, मैं भी जानता हूँ, सब कोई जानता है ना। देखो ये और ये कट जाएगा ना। टू को कॉमन कर लेते हैं ना, क्या बचेगा। ठीक, बढ़िया है। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करेंगे, ये प्लस बी है ना। ये और ये कट गया है ना। क्या बचा यहाँ से, ये बचा है ना, तो इजी हो गया ना। चलो ध्यान से, मैं अभी यहाँ बताऊंगा कि लोग कौन सी गलती कर बैठते हैं, है ना। लोग कोस अल्फा एक कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, इसका उकलन मत कर देना, इसका समाकलन मत कर देना, नहीं कोस एक्स का मजे कर दो। ये dx है, यहाँ x होता तब कुछ हो पाता, ये अल्फा है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर लोग बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं ना, इसका भी करके इसका भी साइन अल्फा कर देते हैं, भूल से मत करना। ये dx कांस्टेंट है ना, ये बस यही गलती होती है लोगों में, इसको बाहर करना, गलती हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सतर्क रहना यहाँ पर, इसी चीज को मैंने आज से कहा हुआ, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, cos का साइन x हो जाएगा, ठीक है। और ये x cos अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा ये dx का x हो जाएगा ना। और ये प्लस का c, इसको लगाना मत भूलना, है ना, कई बार बता चुके हैं। तो साइन x प्लस का 2x cos अल्फा प्लस का c। अब इसको आप अपनी बुक से मैच करवा ले, है ना। तो साइन एक्स प्लस का 2x cos अल्फा प्लस का c, ये था पहला क्वेश्चन। प्रॉपर बताने की अपन ने कोशिश करी है, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, है ना। ये था पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसको अपन ने सॉल्व करा बखूबी, है ना। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं भी होगी, नहीं भी होगी। चल अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं, नोट करें। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या है। 10 क्यूब 2x ना, और sec 2x dx, है ना। इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या सोचते हो, सोचो जरा, इसको बनाने की कोशिश करो, कैसे बनाओगे आप।
फिर मैं आपको बताऊं, अपन इस समय एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही ले रहे हैं, है ना। बताएं आपकी सोच क्या कहती है, आप क्या सोचते हो इसको लेकर के। देखो सबसे पहले ये आई है, सेक 2x बराबर क्या हो गया, टी। इसको अपन ने टी माना, देखते जाओ, है ना। तो x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स डी अपॉन डी एक्स। बताओ बताओ सेक एक्स क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स जो सेक एक्स होता है वो सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। चलो देखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है ना। और चूंकि यहाँ पर सेक एक्स अपन ने माना है, तो टू एक्स का करोगे तो टू एक्स का करोगे तो टू ये भी आ जाएगा ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डी टी अपॉन ये डी एक्स, ठीक है। डी एक्स को इधर लाओ, डी टी अपॉन टू सेक टू एक्स और टेन टू एक्स। ये चीज बोलो पकड़ में आई आपकी, है ना। अपन आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना। टेन क्यूब टू एक्स है ना, ध्यान से टेन क्यूब टू एक्स सेक टू एक्स। अब बोलोगे यहाँ पे टी क्यों नहीं मानी, है ना। अभी देखना, थोड़ा सा ढेर बनाए रखे हैं, ठीक है ना। तो डी एक्स बराबर क्या है, डी टी अपॉन टू सेक टू एक्स टेन टू एक्स है ना। ध्यान देना, ये से ये कट गया और एक इसमें से एक इसका काट देते हैं, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आप, है ना। आई इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास टेन टेन स्क्वायर टू एक्स है ना, टेन स्क्वायर टू एक्स। और ये डी टी कोई मैचिंग नहीं दिख रही है आपको, ठीक है ना। कोई मैचिंग है, ये टू एक्स है डी टी। अभी देखो सब कुछ क्लियर है। टेन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। आपको याद है ना, अपन सर्वसंख्या का यूज करके इसको हल कर रहे हैं ना। आपको आना तो चाहिए, सर्वसंख्या आनी ही आनी चाहिए मस्त, ठीक है। आराम से देखिए, इसको अपन ने क्या माना था, टी, है ना। देख लो टी माना था, अब लिख रख लिया, बोलो मजा आ गया, है ना। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, और ये क्या हो जाएगा, और देखो ये एक बटा दो छूट रहा था, ये ध्यान देना, यही गलती हो जाती है कई बार, है ना। इसको बाहर कर लेते हैं ना, इसको ध्यान देना होता है आपको, ठीक है ना। बताओ आप तुरंत, ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीजें हैं ना। तो अब ब्रैकेट यहाँ बड़ा लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा सही सीक्वेंस में हो जाए, ठीक है। और ये डी टी है ना, बहुत बढ़िया, वन बाई, देखो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर थ्री बाई थ्री हो जाएगा, माइनस का ये टी हो जाएगा,
ये प्लस का सी, इसको लगाना मत भूलना जीवन में। आई बराबर टी क्या है, टी है हमारे पास सेक 2x का होल क्यूब हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा माइनस का सेक 2x भाई क्या हो जाएगा, भाई 2 हो जाएगा है ना, टी की जगह पे भर दे रहे हैं बस है ना, प्लस का सी हो जाएगा। अब इसको आप सी से क्या कराएं, मैच करवा लें, अपन भी चेक कर देते हैं इसको है ना। ये आ गया सेक की पावर 3 2x है ना डिवाइडेड बाय 6 माइनस का सेक 2x बाई 2 प्लस का 6, परफेक्ट है ना। ये था अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ना। अब लाइट वाला इशू बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। सेशन को मुझे लगता है कि यहीं पे वाइंड अप करना पड़ जाएगा, आगे आप इसको प्रोसीड कर नहीं पाएंगे है ना, बिकॉज ऑफ लाइट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए है ना। चलो फिर भी एक दो क्वेश्चन और देख ही लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसको अपन रोक देंगे है ना, अपन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं ना, क्या है देखो इसको, इसको देखो और बनाने की कोशिश करो। साइन क्यूब एक्स प्लस का कॉस क्यूब एक्स है ना बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। चलो बनाओ इसको। ये क्वेश्चन कैसा, ये क्वेश्चन आप क्या सोचते हो है ना, आपकी क्या राय है इसके विषय में बताएं है ना। सोचो कैसे आप इसको बनाने की कोशिश करोगे, आपकी क्या अप्रोच होती है। देखो सबसे पहले ये है आई, इसको मान लेते ध्यान देना, क्या करते हैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, अलग अलग बोलो, क्या कोई प्रॉब्लम, इजी है ना ये, और ये क्या बचा है साइन एक्स अपान यहाँ क्या बचा कोस एक्स अपान, ध्यान देना थोड़ा सा, तो अपन ऐसे लिखते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स 1 अपान कोस एक्स, बोले ऐसे लिख सकते हैं। इतने तो समझदार आप होंगे ही है ना, जो स्टेप अपन ले रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे है ना। cos x अपान sin x क्या हो जाएगा, tan x और 1 अपान cos का sec x और ये dx, ये क्या हो जाएगा cot x और 1 अपान sin का cosec x, ये dx। अच्छा बताओ इंटीग्रेशन sec x tan x, इंटीग्रेशन sec x tan x इसके बराबर होता है, ये किसका फॉर्मूला है बताएं ध्यान से। इसका है सेक एक्स का है, इसका है याद जानते हो है ना, क्या जानते हो डी अपान डी एक्स, सेक एक्स बराबर क्या होता है
cosec x इंटू tan x, इसका समाकलन ये हो जाएगी, है ना, sec x। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ ध्यान देना, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x क्या हो जाएगा, माइनस का cosec x, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना, प्लस का c, है ना, i इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, sec x माइनस cosec x प्लस का, है ना, अपन इसको चेक कर सकते हैं, sec x माइनस cosec x प्लस का c, ये था परफेक्ट, है ना। अपन ने पूरी कोशिश करी है सब कुछ एक्सप्लेन करने की, मुझे लगता है कि सेशन को और आगे अपन प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, है ना। सब कुछ अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए और उम्मीद है कि आपको हर पहलू समझ में भी आया होगा। बस इसको यहीं पे अपन रोकते हैं, सेशन को रोक देते हैं और कल कोई नया बिंदु अपन लेकर के आएंगे, है ना। बस आज के इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।